जिस कोर्ट में तलाकशुदा पति मुजरिम बनकर खड़ा था, उसी कोर्ट की जज निकली उसकी तलाकशुदा पत्नी, जिसे 4 साल पहले उसने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन कटघरे में खड़ा होगा और उसकी पत्नी जज की कुर्सी पर बैठी हुईगी। अब सजा का ऐलान होना था। पति अपनी पत्नी को देखता है, उसका सर नीचे झुक जाता है, क्योंकि उसने आज से 4 साल पहले घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था कि आज लड़की इस मुकाम पर होगी। वो सोचकर बड़ा ही परेशान था, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। जब ये पूरी कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे क्या ऐसा होना संभव है। और उस तलाकशुदा पत्नी जो जज बन गई थी, उसने जो अपने पति के साथ किया, आप सुनेंगे तो हैरान और परेशान दोनों रह जाएंगे। नमस्कार, मैं कृष्णा सरोज। ये कहानी है राजस्थान के जयपुर के रहने वाली मनीषा और राहुल की। मनीषा 2 बहनें थी। इनके पिता सरकारी टीचर थे। छोटी बहन अभी ग्रेजुएशन में थी और मनीषा का ग्रेजुएशन हो चुका था। एलएलबी कर रही थी, वहीं पे जयपुर से ही रहकर एक कॉलेज से एलएलबी कर रही थी। उसका सपना था सिविल जज बनना या फिर बड़ा एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनना। अब पिता लेकिन रिटायर होने वाले थे, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनको लगता था बड़ी बेटी भी अब शादी करने लायक हो, छोटी वाली भी हो रही है, पहले एक बेटी की शादी कर दें। मनीषा हालांकि शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मनीषा की बुआ के घर के पास का एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। उसका रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन का काम था, करोड़ों रुपए का बिजनेस था, अच्छी खासी फैमिली थी, इकलौता लड़का था। उन्होंने भी शादी करने की बात वो कर रहे थे, तभी उसकी बुआ ने रिश्ता बताया। चूँकि मनीषा के पिता को ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। जब इससे बताए तो पहले इसने ना नुकुर किया, लेकिन इसने बोला मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। जब लड़के वालों तक ये बात गई तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास सब कुछ है, लड़की अगर पढ़ना चाह रही तो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे। लड़की लड़के आपस में मिलते हैं। राहुल मनीषा पहले ही नज़र में ही राहुल मनीषा को पसंद कर लेता है। मनीषा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने भी अच्छी थी। परिवार की रजामंदी से अब इनकी शादी की डेट पड़ती है, धूमधाम से शादी हो जाती है। मनीषा चली जाती है अपने ससुराल। कुछ दिनों के बाद उसका एग्ज़ाम एलएलबी का होता है, देने फिर अपने मायके आती है। राहुल और मनीषा की ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी सब कुछ चल रहा था। अब इधर साल भर होने को होते हैं, इधर मनीषा का एलएलबी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी हो जाता है। तभी मनीषा के पेट में अचानक दर्द होता है। पता चलता है जब डॉक्टर के पास जाती है, पता चलता है डॉक्टर बताते हैं कि अब मनीषा माँ बनने वाली है, उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है। अब वो अपने पति राहुल से बोलती है कि अब हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, अब तो हमें खुश होना चाहिए। पति भी बोलता है चलो अच्छा ही है। सब कुछ सही चल रहा था। अब मनीषा अपनी पढ़ाई भी जारी रख रही थी। अब उसको लग रहा था कि भाई अब सिविल जज वगैरह की तैयारी करनी चाहिए धीरे धीरे, लेकिन तबीयत सही नहीं रहती है। अब इधर राहुल अपने रियल एस्टेट के जिस काम में था, उसी काम में उसकी एक दोस्त भी थी जिसका नाम था कंचन। उसके साथ इसकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। अब ये मनीषा को उतनी टाइम और उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। झूठ बोल के लगातार घर से बाहर, कभी दिल्ली कभी मुंबई बोलता था मैं अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, और वो किसी और के साथ नहीं, अपनी दोस्त बिजनेस पार्टनर जो थी कंचन उसके साथ जाता था। एक दिन मनीषा ने कॉल किया अचानक, 2 दिन से गायब था, बोला मैं बिजनेस के लिए गया हूँ। और रात को 12-1 बज रहे थे। जैसे ही कॉल किया तो एक कॉल कोई और नहीं, गलती से उसकी फ्रेंड जो थी, पार्टनर जो थी कंचन ने उठा लिया। बोली हाँ। इसने बोला कि भाई राहुल से बात कराओ। उसने बोला राहुल तो अभी थोड़ा बिज़ी हैं। इसने बोला रात में 1 बजे क्या बिज़ी हैं? नहीं नहीं वो सो गए हैं। तो इसने फिर मनीषा का दिमाग घूम गया। बोला कि रात में अगर वो सो रहा है तो उसके कमरे में क्या कर रही है? भाई तू मैं शुरू हो जाता है। राहुल बाहर गया होता है, जैसे ही आता है उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी की कॉल है। उसके भी सर से पसीना छूटने लगता है। दोनों की लड़ाई झगड़े होते हैं। वो बोलती तुम अभी आओ। उसके बाद सुबह जैसे ही राहुल जयपुर पहुंचता है, मनीषा बहुत लड़ाई लड़ती है। चूँकि पेट में बच्चा भी था 4-5 महीने का। वो बोली कि मुझे तुम धोखा दे रहे हो, अब मैं माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की। तुम अपनी दोस्त के साथ जाकर उसी के साथ रह लो। तुम पर मैं भरोसा करती थी, आँख मूंद कर ब्लाइंड ट्रस्ट मैंने किया, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ धोखा और धोखा दिया। चूँकि लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राहुल अब अपनी उस बिजनेस पार्टनर कंचन के साथ सीरियस हो चुका था। वो भी, उसे भी गुस्सा था। उधर उसने भी सुनाया था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुमने बताया नहीं, ये वो तमाम चीज़ें ऐसी थी।
राहुल गुस्से में 2-3 चाटे उसको लगाता है, उसको ऐसे धक्का देता है। मनीषा गिर जाती है। मनीषा गिर जाती है, अचानक उसको बेहोश भी हो जाती है। आनन फानन में घर वाले वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ टाइम बाद होश आता है, लेकिन पेट में अचानक दर्द होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पता चलता है कि बच्चा ख़त्म हो गया है, उसको एबॉर्शन करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो पॉइजन हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद अब मनीषा हॉस्पिटल में भर्ती होती, चूँकि इतनी ज़ोर से उसने धक्का दिया था, पेट के बल वो गिरी थी। मनीषा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हालांकि 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। अब बच्चा तो रहा नहीं पेट में, लेकिन अब मनीषा ने उसी टाइम हॉस्पिटल के बेड पे सोच लिया था कि अब इस शख्स के साथ अब मैं रह नहीं सकती। वो अपने पिता को बुलाती, पिता तो आए ही होते हैं सारे घर वाले, पिता भी अब कुछ बोलने लायक नहीं रह जाते हैं। मनीषा अपना सारा सामान उठाती है और अपने मायके आ जाती है और सीधा सीधा बोल देती पिता से कि अब मुझे उस शख्स के साथ रहना ही नहीं है। पिता भी अब कुछ बोल नहीं सकते थे। मनीषा कुछ दिनों के बाद कोर्ट में केस फाइल कर देती है। राहुल आता है, बहुत मनाने की कोशिश करता है, मुझसे गलती हो गई, मान जाओ। इसने बोला कोई गलती नहीं, गलती एक बार होती, बार बार नहीं। तो मुझे 1 साल से धोखा दे रहे, चीट कर रहे, लेकिन मैं भरोसा कर रही थी। मुझे एहसास तो उस दिन हुआ जिस दिन मैंने कॉल किया था। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखती है। बोल देती है अब छोटी वाली बहन की भी शादी मत करो, अपने पैरों पर खड़े होने दो। इधर एलएलबी हो गया था, सिविल जज की तैयारी शुरू कर देती, कोर्ट में केस फाइल कर देती है। 1 साल के भीतर तलाक हो जाता है। थोड़े बहुत पैसे वो देता है, लेकिन मनीषा लेने से मना कर देती, बोलती मुझे कंपनसेशन कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि मनीषा इतनी पढ़ी लिखी खुद थी, को ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर अपना खर्चा खुद निकाल लेती थी। लॉ के बच्चों को भी उसने पढ़ाना शुरू कर दिया था एक कोचिंग में। धीरे धीरे करके 1-2 साल बीतते हैं। चूँकि वो आरपीएससी सिविल जज की वैकेंसी आती है, देती है, और उसका सिलेक्शन कुछ दिनों के बाद राजस्थान सिविल जज की पोस्ट पर हो जाता है। जब लिस्ट में नाम आता है मनीषा का, तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जिन लोगों ने भी सुना, उसने उस बेटी की तारीफ़ ही किया मनीषा की, कि उसने ज़िंदगी की जंग हारी नहीं। पति के इस तरीके के रवैये के बाद, तलाक होने के बाद भी आज देखो लाखों बेटियों के लिए, लाखों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन बन के मनीषा आई। परिवार में खुशी का माहौल था। पिता चाहते थे अब दूसरी शादी कर लो, लेकिन मनीषा का अब दिल जैसे शादी से हट गया था। उसने बोला कि नहीं, अब मुझे अनेकों लड़कियों की ज़िंदगी बदलना है, देखेंगे लाइफ में अगर कोई मिला हम साथ तो। अब इधर मनीषा की पोस्टिंग अलवर जगह जगह अलग अलग जगह, कभी कोटा, कभी जोधपुर, अलग अलग जगह हो रही थी। अचानक एक दिन एक कोर्ट में मनीषा सुनवाई कर रही थी, तभी एक केस आया। बोले कि माताजी को बुलाया जाए। चूँकि एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहर में खड़ी कर रहे थे। उनकी सिर्फ एक बेटी थी, बेटी की भी शादी हो गई थी। दबंग जो है कब्जा कर लिए थे वहाँ के नेताओं की मिली भगत से। अब उनके सामने पुलिस प्रशासन उनकी केस को सुनवाई कर नहीं रहा था, ना एफआईआर लिख रहा था, ना तहसीलदार एसडीएम, कोई नहीं। वो कोर्ट का रुख करती हैं। कोर्ट में उनकी फाइल मनीषा मैडम की कोर्ट में लगती है। सुनवाई के लिए सारे पक्षों को बुलाया जाता है। जब कोर्ट में आता है तो कोई और नहीं, मुजरिम के तौर पर वही राहुल आता है, जिसके खिलाफ उस बुजुर्ग दंपत्ति में जो थे, दादा दादी टाइप पे जो थे, 60 साल के आसपास, उनकी एक का नाम था आशा देवी, जिनका नाम था, और उनके पति का नाम महेंद्र नाथ था। आशा देवी ने बताया कि ये जो राहुल है, ये इसी ने इनकी ज़मीन पे कब्जा करके ज़बरदस्ती बड़ी सी बिल्डिंग बना रहा है। सामने राहुल कोई और नहीं था, ये वही राहुल था जिससे मनीषा का 4 साल पहले तलाक हुआ था। राहुल भी देखकर मनीषा को हैरान हो जाता है, क्योंकि मनीषा वही थी जो उसकी पत्नी थी, जिसे उसने धक्के मार के उसके बच्चे को मार डाला था, उसे घर से बेइज्जत करके निकाला था। आज वही मनीषा जज की कुर्सी पर बैठी थी। मनीषा भी देखकर हैरान रह जाती कि इतना करोड़ों का मालिक इतना इसकी ऐसी हरकतें क्यों नहीं। जब राहुल बोलना शुरू करता है तो बोलता है, मैडम, पहले तो बोल नहीं पाता है कि नहीं, हमने इस ज़मीन के पैसे दिए हैं, ये है वो है। सारे कागज़ जो दिखाती हैं तो पता चलता है कि ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर इनसे सिग्नेचर करवाए गए थे, और जो करोड़ों रुपए देने की बात कही गई तो कुछ भी नहीं दिया गया था, 1-2 लाख रुपए देकर निपटा दिए थे। इतनी गुस्सा मनीषा होती है। सारी अथॉरिटी, एसडीएम, जो भी तहसीलदार, जो भी जुड़े होते हैं, और जो थानाध्यक्ष
रिपोर्ट नहीं लिख रहा था उसे सस्पेंड करने के लिए वो आदेश दे देती है। भाई ऊपर एसपी तक को बुलाया जाता है कि तुम्हारी पुलिस प्रशासन काम नहीं करती है और न्याय की बात करती है। वो बोलती है कि इनकी प्रॉपर्टी से कब्जा 24 घंटे के अंदर हटा दो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का दिन तुम्हें देती हूँ, 1 हफ्ते के बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होगी, नहीं तो सबके सबको सस्पेंड कर दूंगी और सबके सबको जेल भिजवा दूंगी। कोर्ट से जैसे ही मैडम निकल रही होती हैं, वो जो बुजुर्ग दंपत्ति थी जो एफआईआर जिनकी कोर्ट में सुनवाई थी, वो मैडम के पैरों पर गिर जाती है मनीषा की कि आपकी वजह से आज हमारे साथ न्याय हो गया, नहीं तो कोई सुनवाई हमारी करता नहीं था। जैसे ही निकल रही होती है तभी पीछे से राहुल आता है, उसका तलाकशुदा पति मनीष का। बोलता है कि ये मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो जाएगा, तुम तो मेरी पत्नी रही हो, कम से कम मेरे हक में फ़ैसला दे दो, तुम्हें भी कुछ पैसे चाहिए तो हम दे देंगे। मनीषा ने बोला कि बदतमीज़, तुम पैसे के लोभी, लालची, और तुम्हें तो महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको तुम परेशान करके करोड़ों रुपए की ज़मीन कम से कम पैसे देकर बिल्डिंग बनाए होते। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी बुलंदी की इमारत गरीबों के सीने पर रख के बनी हुई है। खैर 1 हफ्ते का तुम्हें टाइम दिया गया है, अगर तुम नहीं गिराओगे तो हम खुद ही कोर्ट का आदेश देकर गिरवा देंगे तुम्हारी बिल्डिंग को और तुम्हें जेल भी भेज देंगे। लगातार उसके घर भी जाने की कोशिश करता है पता करके, लेकिन मनीषा ने उसको दोबारा कभी भाव नहीं दिया। एक बार उसके गेट पर भी पहुंच जाता है जहां जिस आवास में जज कॉलोनी में मनीषा रह रही थी। बात करने की बहुत कोशिश करता है राहुल, लेकिन मनीषा ने बिल्कुल उसको चाय पिलाया, बिठाया, लेकिन सीधा वो आगे बात भी बढ़ाना चाह रहा था। मनीषा ने पूछा भी कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। बोला दूसरी शादी हुई थी लेकिन पत्नी छोड़कर चली गई। मनीषा ने बोला तुम्हारी हरकतें ऐसी ही हैं। राहुल उसके बाद दोबारा रिलेशन माने की बात किया कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में फिर पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। मनीषा ने बोला तुम्हारे साथ तो मैं 7 जन्मों में भी कभी ना रहूं, और जो तुम्हें आदेश दिया गया है तुम उसका काम करो। मुंह बनाकर आ जाता है। 1 हफ्ते बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होती है और उस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है, कब्जा इनको दे दिया जाता है बुजुर्ग दंपत्ति को, और साथ में इसकी राहुल की कंस्ट्रक्शन कंपनी को 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। उसके बाद इस न्याय के किस्से पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में होते हैं कि जज हो तो ऐसी हो जो पैसे के दम पर बिकी नहीं। और इस कोर्ट में जो कुछ कोई भी आया मनीषा की, उसके साथ न्याय ही हुआ। तो ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसने तलाक के बाद हार नहीं माना और अपने पति को वही सज़ा दिया जो एक मुजरिम को देना चाहिए था, ना ही पैसे का लालच, ना ही लोभ। आपको क्या लगता है, मनीषा दोबारा अपने तलाकशुदा पति राहुल के साथ संबंध ना बनाकर, शादी के बंधन में ना बंध के अच्छा किया, या फिर राहुल के साथ दोबारा शादी मनीषा को कर लेनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।